अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपकी रूह को छुएगी बल्कि आपकी ईमानदारी, सब्र और तवक्कुल की शक्ति को भी बढ़ाएगी। यह कहानी एक गरीब आदमी की है जो मुश्किलों के बावजूद अपनी ईमानदारी और भरोसे को बनाए रखता है। लेकिन क्या होता है जब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है? और क्या एक ऐसी औरत जो अपने शहर को छोड़कर एक अमीर के साथ रहने चली जाती है कैसे अपनी सच्चाई को खो देती है? इस कहानी से हम जानेंगे कि कैसे अल्लाह की रहमत और नफरत के बीच फर्क को समझना हमारी जिंदगी को नया रास्ता दे सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक गरीब आदमी जो रमजान के महीने में भी अपनी और अपने बच्चों की भूख को लेकर परेशान था। उसके पास न खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए। जब उसने अपने बच्चों की हालत देखी जो भूख से तड़प रहे थे, उसका दिल टूट गया और वह दुखी मन से घर से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, एक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसके खाली पेट, रोजे की कमजोरी और भूख की हालत में वह पत्थर उसे नजर नहीं आया और वह उस पर गिर पड़ा। तभी एक हाथ आया और उसे उठा लिया। बारिश अचानक थम गई, बादल छंट गए और एक रोशनी सी फैल गई। सामने एक शख्स खड़ा था जिनका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस शख्स ने कहा, बेटा देखकर चला करो। उस गरीब आदमी ने उस अल्लाह के नेक बंदे की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, हजरत मैं किस चीज को देखकर चलूं? जिस घर में उसकी बीवी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे और शहरी में भी खाने के लिए कुछ नहीं था, इफ्तार की कोई उम्मीद नहीं थी, उस गरीब आदमी ने कितनी मायूसी महसूस की होगी। उस समय एक अल्लाह वाले ने उसे समझाया कि मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नाम पर रोजा रखकर वही अल्लाह तुम्हें रिज्क देने वाला है। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें तवक्कुल नहीं है? अगर तवक्कुल नहीं है तो फिर यह इबादत कैसी? तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर पूरा यकीन रखना कि वह हर मुश्किल में हमारी मदद करेगा। वही है जो अंधेरे में रोशनी दिखाता है। जब उसने पूछा, आप कौन हैं? तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता, लेकिन चलो तुम्हारे लिए रोजी का इंतजाम करते हैं। फिर वह अल्लाह वाले उसे अपने साथ ले गए, एक कुल्हाड़ी दी और जंगल की ओर चल पड़े। वह आदमी बोला, लकड़ी तो गीली होगी ना, बारिश की वजह से? अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम लकड़ी काटो बेटा। उसने उनकी बात मानकर लकड़ी काटनी शुरू कर दी और उसका काम आसानी से पूरा हो गया। फिर अल्लाह वाले ने कहा, अब इन्हें ले जाकर बाजार में बेच दो। बाजार में उसे लकड़ी की मुंह मांगी कीमत भी मिल गई। उसने अल्लाह वाले को शुक्रगुजार नजरों से देखा और कहा, चलिए हजरत, आज हमारे साथ रोजा इफ्तार कीजिए। अल्लाह वाले ने हंसते हुए कहा, नहीं, फिर कभी। फिर उस शख्स ने बाजार से खाने पीने का सामान खरीदा और अपने घर की ओर लौट आया। उसकी बीवी और बच्चे यह देखकर बहुत खुश हुए। इफ्तार का वक्त आने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोलकर देखा तो वहां एक औरत अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। उनके कपड़े फटे और पुराने थे। वह दुखी स्वर में बोली, क्या आपके घर में कुछ खाने के लिए है? हम 3 दिन से भूखे हैं। वह आदमी अपने घर के अंदर गया और अपनी बीवी से पूछा, क्या बाहर खड़े इन फकीरों को देने के लिए घर में कुछ खाना है? बीवी ने कहा, हाँ कुछ है। जब वह आदमी और उसकी बीवी ने देखा कि उस औरत के पास कुछ भी खाने को नहीं था और उसका बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, तो उसने जल्दी से उस बच्चे के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। बच्चा होश में आ गया। फिर उसने अपनी बीवी से पूछे बिना खाना उठाया और उस बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। माँ और बेटे ने उसका दिल से शुक्रिया किया। इफ्तार का वक्त आया तो पूरे घर वालों ने सिर्फ पानी पीकर अपने रोजे का इफ्तार किया। उसकी बीवी इस पर बहुत नाराज हो गई और अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हम इतने गरीब हैं कि अब हमसे गुजारा नहीं हो सकता। उस आदमी ने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीवी ने उसकी बात को न मानते हुए घर छोड़ दिया। वह सारी रात अपनी बीवी और बच्चों की जुदाई में रोता रहा। सहरी का वक्त आया तो उसने पानी पीकर और खजूर खाकर सहरी की और फिर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में लकड़ी काटते हुए उसने देखा कि वही अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उसके करीब आ रहे हैं। उन्हें देखकर वह आदमी रोते रोते हिचकियां लेने लगा। अल्लाह वाले ने उसे तसल्ली दी और कहा, कुछ नहीं होता बेटा, यह तो बस एक आजमाइश है, इम्तिहान का हिस्सा है, अल्लाह पर पूरा यकीन रखो। वह आदमी लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा और उसे पहले दिन से भी ज्यादा पैसे मिले। उसने सोचा कि अल्लाह वाले के साथ आज इफ्तार करने का अवसर है, लेकिन अल्लाह वाले ने कहा, आज नहीं, फिर कभी। अल्लाह वाले की बस्ती आ चुकी थी। उन्होंने कहा, तुम अपने घर जाओ, लेकिन जब मैं कहूंगा तुम मेरे पास जरूर आ जाना।
जब वह बाजार से खाना लेकर अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा कि वही बच्चा और उसकी माँ कल वाले दिन के जैसे दरवाजे पर बैठे थे। उसने समझा कि वे अभी भी यहाँ क्यों हैं और उसने वह खाना उन्हें दे दिया। बच्चा और उसकी माँ हाथ उठाकर उसे ढेरों दुआएं देने लगे और खाना लेकर वहां से चले गए। उसके पास उस खाने के सिवा और कुछ नहीं था। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो उसने खजूर और पानी के साथ अपना रोजा इफ्तार किया। रोजा इफ्तार करने के बाद जब वह नमाज अदा कर रहा था तो एक शख्स ने आकर उसे पैगाम दिया कि उसे फलां बुजुर्ग ने याद किया है। वह बिना देरी किए उस शख्स के साथ अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। अल्लाह वाले कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। वह पास बैठकर कुरान सुनने लगा। अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो मुसीबत तुम पर आई है और तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, यह सब तुम्हारी आजमाइश है, एक इम्तिहान है। इस पर सब्र करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुछ देर बाद एक आदमी एक बड़ा सा बर्तन लेकर आया और कहा, हजरत, यह आपके मेहमान के लिए आपके पड़ोसी ने भेजा है। अल्लाह वाले ने वह खाना लिया और कहा, तुम इतने दिनों से भूखे हो, तुम्हें यह खाना मिल गया है। अल्लाह की कृपा से तुम्हारी तकलीफें कम होंगी। इस तरह अल्लाह ने अपनी रहमत और करामत से उस आदमी की परेशानियों का हल किया। अल्लाह ताला ने उसके खाने का इंतजाम कर दिया था। वह खाने से फारिग हुआ, नमाज और तरावी अदा की और फिर अपने घर की ओर चला। जब वह अपने घर के करीब आया तो उसने देखा कि घर के बाहर एक थैला रखा हुआ था। उसने सोचा कि शायद कोई भूल कर इसे यहीं छोड़ गया होगा, लेकिन करीब जाकर देखा तो थैले पर उसका नाम लिखा हुआ था और लिखा था कि यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जब उसने थैला खोला तो उसमें बहुत सारा खाना था जो उसे पसंद था। अब उसके दिन धीरे धीरे बेहतर होने लगे। उसके घर के दरवाजों पर हमेशा कुछ न कुछ रखा रहता जिससे उसकी सहरी और इफ्तार का इंतजाम हो जाता। वह चाहता था कि उसकी बीवी और बच्चे भी वापस घर आ जाएं, लेकिन उसकी बीवी किसी भी तरह आने को राजी नहीं थी। उसके मोहल्ले में एक अमीर आदमी था। उसने उससे कहा, अगर तुम अपने शौहर को छोड़ दोगी तो मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दूंगा। वह औरत बहुत खूबसूरत थी और अमीर आदमी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसके आलीशान महल में रहने के लिए चली गई। जब बच्चे अपने बाप को याद करते और उसे परेशान करते तो उनकी माँ उन्हें डांट देती। जब बच्चे अपनी माँ को बहुत तंग करने लगे तो वह अपने पति के पास गई और कहने लगी, तुम मुझे तलाक दे दो। पति ने कहा, तलाक देने की कोई वजह तो होनी चाहिए। औरत ने जवाब दिया, तुम मुझे खिला पिला भी नहीं सकते, इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है। पति ने कहा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर भी औरत उसके पास रहने को तैयार नहीं हुई। एक दिन वह नेक शख्स के पास गया और रोते हुए कहा, हे नेक शख्स, मेरी बीवी मेरे पास आने को तैयार नहीं है। वह बहुत जिद्दी हो गई है और मेरे बच्चे बिन बाप के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नेक शख्स ने सब कुछ जानते हुए आखिरकार समझ लिया कि क्यों उसकी बीवी अपने शहर के पास नहीं लौट रही थी। असल में उसकी बीवी बेवफाई कर रही थी और इसलिए वह अपने पति से बचना चाहती थी। एक दिन अल्लाह के वली उसकी बीवी के मोहल्ले में पहुंचे जहां वह रहती थी। सहरी का वक्त था और उन्होंने उस औरत के घर के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन एक आदमी ने दरवाजा खोला। अल्लाह के वली से पूछा, क्या यहां सहरी के लिए कुछ मिल सकता है? उस आदमी ने बड़ी तौहीन से कहा, नहीं, यहां से चले जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह के वली ने कहा, मुझे रोजा रखना है, मैं भूखा हूं। जब भूख का नाम सुना तो अंदर से औरत ने चिल्लाते हुए कहा, यह कौन है जो हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर भूख का नाम ले रहा है? इसे कहो कि यहां से चला जाए। इसी भूख के कारण मैंने अपने पति को छोड़कर यहां आना बेहतर समझा है। गुस्से में औरत बाहर आई और उस आदमी को इशारा किया कि इस बुजुर्ग को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। जैसे ही वह आदमी अल्लाह के वली को धक्का देने ही वाला था, अल्लाह के वली ने कहा, रुको, पहले मुझे यह बताओ कि यह शख्स तुम्हारा कौन है? क्या यह तुम्हारा पति है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं इसका क्या लगता हूं? अल्लाह के वली ने फरमाया, तुम गैर महरम के साथ रह रही हो और अपने पति को छोड़ चुकी हो। ऐसे हालात में रोजा और नमाज का क्या मतलब? तुम्हें शर्म नहीं आती? यह सुनते ही उस आदमी का पारा चढ़ गया। वह तुरंत घर से बाहर आया और मोहल्ले वालों को जमा करके कहने लगा, देखो, यह फकीर हमें तौहीन कर रहा है। मोहल्ले वाले चुपचाप तमाशा देख रहे थे। अल्लाह के वली ने कहा, माह रमजान जैसे पाक महीने में ऐसी रातों में तुम अपने पति को छोड़कर इस गैर महरम के साथ इसके घर में रहती हो। वह आदमी गुस्से में कहने लगा, तुम हमारे मामलों में बोलने वाले कौन होते हो? अल्लाह के वली जलाल में थे
औरत का पति भी वहां आ गया क्योंकि उसने सुना था कि अल्लाह के वली उसकी बीवी के मोहल्ले में गए हुए हैं। उसने भीड़ देखी और अल्लाह के वली के पास जाकर पूछा, हजरत क्या हुआ? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह औरत जो तुम्हारी पत्नी है अब भी तुम्हारी निकाह में है। इसके बावजूद यह गैर महरम के साथ उसके घर पर रहती है। मैंने इसे यही पूछा तो यह मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रही है। पति ने कहा, तू मेरे साथ जैसा चाहो सलूक करो, लेकिन यह अल्लाह के वली हैं, इनके साथ तुम्हारा रवैया अच्छा होना चाहिए। औरत बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं इस आदमी के साथ निकाह करना चाहती हूँ। इस पर अल्लाह के वली ने पूछा, तुम किस बात की वजह से तलाक लेना चाहती हो इस नेक आदमी से? औरत ने जवाब दिया, यह कुछ कमाता नहीं, गरीब है और इसकी एक आदत मुझे बहुत नफरत है। इसकी अपनी जेब हमेशा खाली रहती है, इसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन यह दूसरों को खिलाने के चक्कर में लगा रहता है। अल्लाह के वली ने फरमाया, यह तो वही कर रहा है जो अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह को यह बात पसंद है कि भूखे को खिलाया जाए। रोजे की बात करती हो, लेकिन तुम रोजा किस नीयत से रखती हो? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि इंसानियत क्या होती है। तेरे दिल में अपने नेक पति के लिए भी रहम नहीं, इंसानों पर तू क्या रहम करेगी? यह सुनकर औरत चिल्लाने लगी। वह बकवास कर रही थी कि अचानक उसके मुंह से इंसानी आवाज की बजाय कुत्ते की आवाज निकलने लगी। मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा और होश खो दिए। उन्होंने सुना कि वह कुत्ते की आवाज निकाल रही है और देखे कि औरत कुत्ते में बदल गई। उसका आशिक यह देखकर घबरा गया और सोचा, आखिर यह क्या हो रहा है? देखते देखते औरत जानवर कैसे बन गई, वह डर के मारे पीछे हट गया। उसके पैर पर एक बड़ा पत्थर पड़ा और उसने अपना सिर ठोकर से टकराया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। पति की चीखें सुनकर अल्लाह के वली ने कहा, यह सब मैंने नहीं किया, बल्कि उसने खुद अपने कर्मों का फल भोगा है। उसने अपने नेक दिल पति को ठेस पहुंचाई है और सदके और खैरात को बुरा भला कहा है। रमजान के महीने में जहां एक नेकी का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, वहीं गुनाह की सजा भी अधिक होती है। हमने इसे बद्दुआ तो नहीं दी, लेकिन यह उसके अपने अमल का नतीजा है। बेशक इंसान को जो कुछ भी मिलता है वह उसके अपने अमल का परिणाम होता है। तुम उदास मत हो, तुम्हारे अच्छे अमल का अल्लाह जरूर बदला देगा। पति ने कहा, कुछ भी हो, यह मेरी बीवी है, इसकी यह हालत देखी नहीं जाती। अल्लाह के वली ने कहा, कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ये कभी तौबा नहीं करती और कभी सुधरती नहीं। जो कुछ भी इसके साथ हुआ है वह इसकी अपनी जुबान और कर्मों का नतीजा है। उसके बच्चे घर के अंदर मौजूद थे। वह अपने पिता को पहचान गए और तुरंत दौड़कर बाहर आए। कुत्तियां को वहीं छोड़कर वह अपने घर आंसू पोंछते हुए लौट आए। अल्लाह के वली ने कहा, तुम देखोगे कि तुम्हें इसका बहुत आदर मिलेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे गम को खुशी में बदल देगा। फिर अल्लाह के वली अपने रास्ते पर चल दिए। वह अपने बच्चों को लेकर घर पहुंचा। वहां उसे वहीं भिखारी औरत और उसका बच्चा दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़े मिले। उनके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। आज औरत ने फटे कपड़े नहीं पहने थे और न ही बच्चा गरीब लग रहा था। वे देखने में अमीर और शहजादी जैसे लग रहे थे। जब वह सवाल पूछने ही वाला था तो औरत ने कहा, घबराओ मत, यह सब तुम्हारे इम्तिहान के लिए था। तुम इसमें कामयाब हुए, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी बीवी नाकाम रही। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं यहाँ के एक अमीर आदमी की बीवी हूँ और यह मेरा बेटा है। मेरे शौहर ने मरते वक्त मेरे पति ने एक अजीब वसीयत की थी। उनके ऊपर एक बड़ा कर्ज था जो चुका नहीं पाया था। उन्होंने कहा कि तुम इस काम को पूरा करो। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं उस व्यक्ति को कैसे खोजूंगी, उन्होंने कहा, वह व्यक्ति ही होगा जो दिल से बड़ा होगा और जिसको मुंह का निवाला भी दान करेगा। अपने पति के इंतकाल के बाद मैंने सोचा कि हजारों लोग यहाँ पर होंगे, सही इंसान तक कैसे पहुंचूंगी। फिर मेरी मुलाकात एक अल्लाह के वली से हुई, जिन्होंने मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से तुम्हें कुल्हाड़ी दी गई और किस तरह तुमने रोजी कमाई। मैं समझ गई कि तुम्हारा सच्चा रूप देखने के लिए मैं यहाँ आई थी। जब मेरे बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिरे तो तुमने अपने घर में रखा हुआ थोड़ा सा खाना भी उन्हें दे दिया। अब मैं जान गई कि मेरे शौहर में यही निशानी बताई गई थी। अल्लाह के वली ने मेरी रहनुमाई की और मैं तुम्हारे पास पहुंच गई। मैंने इसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया। फिर तुम्हारे घर पर जो थैला रखा था मैं ही उसे तुम्हारे पास पहुंचाती थी। अब जो चीज मैं तुम्हें देना चाहती हूं वह तुम्हारी अमानत है। इसके बाद उसने उस आदमी को एक थैला दिया। जैसे ही उसने थैला खोला वह हैरान रह गया, क्योंकि उसमें सोना ही सोना भरा हुआ था। उसने अल्लाह के वली की तरफ देखा। अल्लाह के वली ने कहा, बेटा, यह सब उस दिन से शुरू हुआ जब हमने तुम्हें कुल्हाड़ी दी थी। तुमने लकड़ी काटी। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ देती तो आज वह भी तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। इसलिए कहा गया है कि एक नेक बीवी
जीवन की सबसे बेहतरीन साथी होती है, जो आपके दुख दर्द में काम आती है, लेकिन उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अगर तुम राजी हो तो क्या मैं तुम्हारा निकाह इस औरत से करा दूं? वह क्या कह सकता था? उसकी बीवी अब जानवर बन चुकी थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे एक अच्छी मां की जरूरत थी। उसने अल्लाह के वली की हाँ में हाँ मिलाई। अल्लाह के वली ने उनके बीच निकाह करवा दिया। फिर वे एक आलीशान महल में रहने लगे। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु। इसी के साथ आपको एक और कहानी सुनाते हैं जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। किसी इलाके में जहां जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था, एक नेक और ईमानदार किसान अब्दुल्ला रहता था। अब्दुल की जिंदगी मेहनत से भरी हुई थी, लेकिन उसके पास बहुत कम दौलत थी। उसकी पत्नी हीना और उनके 2 छोटे बच्चे थे। अब्दुल अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फसलें अच्छी नहीं होती थीं। फिर भी उसने कभी भी अल्लाह की कुदरत पर सवाल नहीं उठाया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी जीने की कोशिश करता रहा। एक साल गांव में भारी मुसीबत आई। बारिश की कमी के कारण फसलें सूखने लगीं और पानी की किल्लत हो गई। अब्दुल का खेत भी बुरी तरह से बर्बाद हो गया। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं और उसका जीवन मुश्किल में पड़ गया। उसके पास अपने परिवार के लिए खाना भी नहीं था। हलीमा और बच्चे भूखे रहने लगे और अब्दुल के दिल में चिंता भर गई। अब्दुल ने बहुत कोशिश की, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी आंखों से निराशा और चिंता की झलक साफ देखी जा सकती थी। उसने सोचा कि शायद अल्लाह उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत और सब्र को नहीं छोड़ा। एक दिन अब्दुल ने सोचा कि उसे गांव के मौलवी से मदद लेनी चाहिए। मौलवी का घर गांव में ही था और वहां अक्सर लोग सलाह लेने आते थे। अब्दुल ने मौलवी के पास जाकर अपने मसलों को बताया। उसने कहा, मौलवी साहब, मैं और मेरा परिवार बहुत मुश्किल में हैं। हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कृपया हमें कोई सलाह दें। मौलवी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, अब्दुल, तुम्हें सब्र करना होगा। अल्लाह ताला ने हमें सब्र करने की ताकत दी है और उसने अपनी मदद का वादा किया है। तुम्हारी मुश्किलें जरूर दूर होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमानदारी और मेहनत से काम लेना होगा। अब्दुल ने मौलवी की सलाह मानी और सब्र करने की कोशिश की। उसने रोजाना अल्लाह से दुआ की और अपने परिवार के लिए अपनी कोशिशें जारी रखीं। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए और अब्दुल का सब्र भी जवाब देने लगा। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी ने अब्दुल्ला की हालत के बारे में सुना और उसकी मदद करने का फैसला किया। व्यापारी ने अब्दुल्ला के पास जाकर कहा, मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारा परिवार कठिनाई में है। अल्लाह की मदद से मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। इस तरह अल्लाह की मदद से और एक नेक व्यापारी की सहायता से अब्दुल और उसके परिवार की मुश्किलें आसान हो गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में सब्र और ईमानदारी से काम लेना और अल्लाह से दुआ करना हमेशा नतीजा देने वाला होता है। व्यापारी ने अब्दुल को कुछ धन दिया और कहा, यह तुम्हारी मुश्किल दूर करने के लिए है। इसका इस्तेमाल तुम अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और फसल की बुवाई करने में कर सकते हो। अब्दुल ने व्यापारी को शुक्रिया कहा और उसके द्वारा दिए गए धन का सही उपयोग करने का वादा किया। उसने पैसे का उपयोग अपने खेत को तैयार करने, बीज खरीदने और सामान जुटाने के लिए किया। अब्दुल ने अपने खेत में काम शुरू किया और अल्लाह की रहमत से बारिश होने लगी। अल्लाह की रहमत से बारिश ने फसलों को हरा भरा कर दिया। अब्दुल की मेहनत का फल मीठा हुआ। उसके खेत में अच्छी फसल हुई और उसके परिवार को खाने के लिए भोजन मिला। अब्दुल की हालत में सुधार आया और उसने अपने बच्चों को अच्छी तौफीक देने की कोशिश की। गांव के लोग अब्दुल की सफलता से खुश थे और उसकी मेहनत और सब्र की तारीफ करने लगे। अब्दुल ने हमेशा मौलवी की सलाह को याद रखा और अल्लाह पर विश्वास बनाए रखा। अब्दुल ने देखा कि उसकी मुश्किलें खत्म हो गईं और अल्लाह की मदद से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने दूसरों को भी सिखाया कि अल्लाह की मदद उन लोगों के लिए होती है जो सब्र रखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में मुश्किलें सभी को आती हैं, लेकिन सब्र और अल्लाह पर विश्वास रखने से हमें उनके मसलों से निपटने की ताकत मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जाते जाते सुनिश्चित कर लें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया तो कृपया फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।